नमस्कार साथियों, मैं विजलेश चतुर्वेदी विजलेश के लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आमल एकादशी इस बार 14 मार्च 2022 सोमवार की है। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे आमल एकादशी कहते हैं। आमल एकादशी बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे साल में 4 एकादशियाँ बड़ी होती हैं तो उनमें से ये एक है। जैसे जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है निर्जला कहते हैं और बड़ी एकादशी होती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है देवशयनी उसे बड़ा मानते हैं। और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी देव उठनी होती है उसे बड़ा मानते हैं। उसी प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल एकादशी कहते हैं। इसे बड़ा मानते हैं, इसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज पूजा विधि बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ की है तैयारी, रंगोली बनाई है और गमले को हमने चंदन और हल्दी से रंगा है। और यहाँ पे जो है हल्दी, चंदन और पुष्प आदि से हमने पूजन किया है और पंचामृत बनाया है। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक किया है, तो पंचामृत से ज़रूर करें अभिषेक, बहुत ही शुभ होता है। और आंवला इस पर ज़रूरी है चढ़ाने। आंवले की ही पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में श्री हरि विष्णु भगवान का इस दिन निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए। चाहे वो गमले में हो या कहीं ज़मीन में आपको मिले, उसकी ही पूजा करनी चाहिए। जोत, जैसे यहाँ जोत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने हरि लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किया है। और वस्त्र के तौर पे यहाँ आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो रूमाल भी चढ़ा सकते हैं, कलावा चढ़ा सकते हैं, वस्त्र भी ज़रूरी होता है। यहाँ हमने ये आंवला लिए हैं और केले के फल हैं, आपको जो मिल जाए वो आप लें। यहाँ अंगूर हमने लिए हैं। पीले पुष्पों का हार चढ़ाना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। यहाँ हम अपने छत पर पूजन कर रहे हैं। हमारे पोता पोती भी हमारे साथ हैं और बहुत हवा चल रही है, इसलिए दीप से आरती नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने धूप से आरती यहाँ पर की है। जोत जलाकर हमने शीशा लगा दिया है क्योंकि छत पर बहुत हवा चल रही है। भगवान विष्णु की जो है आराधना करें और इनका पूजन करने से बहुत सी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। घर में धन धान्य की पूर्ति होती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अगर एकादशी का व्रत करते हैं अंत में मोक्ष भी मिलता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है इसमें, इसलिए हर एकादशी को व्रत रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ ओम जय जगदीश हरे की, श्री हरि विष्णु भगवान की। आप कोई सी भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आंवले से परिक्रमा कर रही हूँ, एक एक आंवला रखती जा रही हूँ हर परिक्रमा में। मेरे पतिदेव मेरे साथ हैं, मेरा ये पोता भी आ गया था इसलिए इन्होंने पकड़ लिया। तो मतलब यहाँ हमने 11 परिक्रमा की हैं आंवले से। आप किसी भी चीज़ से परिक्रमा कर सकते हैं, 108 करें चाहे 11 करें 28 करें। मैंने यहाँ पे 11 परिक्रमा की हैं। मैंने यहाँ पर पूजन कर लिया है, परिक्रमा भी कर ली है। और मैंने यहाँ पर जोत बत्ती जैसे मैंने मतलब धूप दीप भोग लगाया है। मैंने सभी चीज़ का जो मैंने मिष्ठान करा था और मैंने जल चढ़ा दिया। फलों का प्रसाद मैं सभी में बांट दूंगी। इस तरह से मैंने पूजा की है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ कथा पढ़ ली है और भगवान का भोग भी लगा दिया है। मैं आपके लिए भी कथा लेकर आई हूँ, आप प्रेम से सुनिए। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत।
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा का बाल, वृद्ध सबने प्रेम पूर्वक हर्ष से व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अथवा आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको मेरा नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा उसे। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान का तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्ंगनी सेना तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे से गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका भार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भृकुटी टेढ़ी थी और आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में
विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। वो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।